तो आप सबों को मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि रेशनल फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड होते हैं हमारे, है ना। दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं रेशनल फंक्शन। एक होते हैं हमारे प्रॉपर रेशनल फंक्शन, एक होते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, ठीक है। और दूसरा जो होते हैं हमारे सेकेंड, उसको बोलते हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो अगर हम बात करें कि रेशनल फंक्शन में, प्रॉपर रेशनल फंक्शन और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन में, तो जनरली देखते हैं कि हमारे दोनों से इंटीग्रेशन आते हैं, प्रॉपर रेशनल फंक्शन के फॉर्म में भी और इम्प्रॉपर में। तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन में क्या अंतर होते हैं? तो जब भी रेशनल फंक्शन अगर लिखल है या रेशनल फंक्शन आपको दिया रहेगा, तो उसको आपको सबसे पहले है कि डिसाइड करना होता है कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो उसको देख के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है कि इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। जब तक हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो उसको इंटीग्रेशन करने में हमको सुविधा नहीं होगी। तो इम्प्रॉपर की बात करें तो इम्प्रॉपर में जब भी हमारे रेशनल फंक्शन रहते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि रेशनल फंक्शन हमारे g(x) अपॉन f(x) के फॉर्म में रहते हैं, तो ये हमारे रेशनल फंक्शन होते हैं, ये रेशनल फंक्शन। अब रेशनल फंक्शन होंगे तो ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन होंगे, तो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होंगे। तो उसको हम लोग जनरली डिसाइड कैसे करते हैं कि हम कह सकते हैं कि ऊपर वाले जो फंक्शन होते हैं g(x) अपॉन f(x), इसको हम लोग बोलते हैं नोमिनेटर, है ना, और नीचे वाले फंक्शन को डिनोमिनेटर। तो हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ नोमिनेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। नोमिनेटर का डिग्री अगर बड़ा हो डिनोमिनेटर के डिग्री से, तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, यानी कि इसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर, है ना, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, ठीक है। हम इसको यहां लिख देते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो किसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन? जिसमें डिग्री ऑफ नोमिनेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होते हैं, तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। जैसे एग्जांपल की बात करें हम, कि अगर लिखा रहे कि x³ अपॉन x + 1, तो यहां देखिए फंक्शन जो नोमिनेटर है इसका डिग्री हमारे 3 है, जबकि इसका डिग्री हमारे 1 है। डिग्री कहने का मतलब है x का पावर यहाँ देख सकते हैं कि 3 है, जबकि x का पावर यहाँ 1 है। तो इसको कह सकते हैं इसका डिग्री 1, इसका डिग्री हम कह सकते हैं कि 3 है। तो ये हमारे जब नोमिनेटर का डिग्री देख रहे हैं कि ग्रेटर देन है, तो यानी कि ये जो हमारे होंगे वो इम्प्रॉपर होंगे, ठीक है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होंगे। तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कौन से होंगे। तो हम पहले बात करते हैं इम्प्रॉपर की। तो इम्प्रॉपर का इंटीग्रेशन हम किस तरह करेंगे? जैसे हम इसी का अगर कह दें कि ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है कि x³ अपॉन x + 1 dx। अब इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर करना रहे तो हम किस तरह इसका इंटीग्रेशन करेंगे? तो जनरली क्या होता है कि इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन में नोमिनेटर को हमेशा हम किसके टर्म में ब्रेक करेंगे? डिनोमिनेटर के टर्म में। यानी कि हम कह सकते हैं कि x³ को हम ब्रेक करेंगे x + 1 के फॉर्म में। तो जैसे जनरली हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्म में ब्रेक करने के लिए जैसे x + 1 लिखेंगे। अब बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे हम? जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ये x³ है, तो इसमें हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे x में कि x³ आ जाए? तो हम x² इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों मिलके x³ हो जाएंगे। और x² इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x² आएंगे, जबकि हमको प्लस x² ऊपर में देख रहे हैं कि है ही नहीं। तो हम फिर x + 1 में ही बैलेंस करेंगे,
माइनस एक्स करेंगे तो देख रहे हैं कि प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर अब कैंसिल हो गया। अब यहाँ माइनस एक्स बचेंगे, जबकि हमको माइनस एक्स नहीं चाहिए, तो माइनस एक्स के लिए हम प्लस एक्स कर देंगे और प्लस वन कर देंगे, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, अब बचा प्लस वन, इसके लिए हम माइनस वन करेंगे और अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स लिख देंगे। अब ये हो गए हमारे ब्रेक। जब ये ब्रेक हो गए तो हम सिंपली क्या करते हैं, पार्ट बाय पार्ट अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो अलग अलग जब करेंगे हम, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है ना डी एक्स। तो यहाँ x प्लस वन कैंसिल, यहाँ भी x प्लस वन कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल। तो हम क्या देख रहे हैं ऊपर में कि हमारे जो वैल्यू बचेंगे वो हमारे बच जाएंगे i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हम इजीली फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि एक्स क्यूब डिवाइड बाई थ्री माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, माइनस वन बाई एक्स प्लस वन का लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सी हो जाएंगे। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह हम एक और क्वेश्चन लेते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन के फॉर्म में हो। जैसे आई इज इक्वल टू हम कह दें कि एक्स प्लस टू अपॉन थ्री एक्स माइनस वन डी एक्स रहे, तो ये भी हमारे प्रॉपर रेशनल फंक्शन ही है, क्योंकि इसका डिग्री बराबर है, नोमिनेटर का डिग्री वन है, डिनोमिनेटर का डिग्री भी वन है, इक्वल है। तो हमने अभी क्या बताए थे कि इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन जब रहते हैं तो उसको ब्रेक करने का तरीका है कि हम नोमिनेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, थ्री एक्स माइनस वन लिखेंगे। अब हम बैलेंस करते हैं, एक्स चाहिए तो वन बाई थ्री हम डिवाइड कर देंगे तो एक्स होंगे। अब यहाँ होंगे माइनस वन बाई थ्री, तो माइनस वन बाई थ्री को हम प्लस वन बाई थ्री करेंगे तो कैंसिल, और प्लस टू है तो प्लस टू हम लिख देंगे अपॉन थ्री एक्स माइनस वन डी एक्स लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे जो वैल्यू आएंगे ये कैंसिल हो जाएंगे, तो वन बाई थ्री कॉन्स्टेंट बाहर रहेंगे, सिर्फ डी एक्स बचेंगे। अब प्लस यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो थ्री टू जा सिक्स प्लस वन सेवन बाई थ्री, ये हमारे बाहर हो जाएंगे, वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वन डी एक्स बचेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं, तो वन बाई थ्री, वन का इंटीग्रेशन जानते हैं एक्स होते हैं, प्लस सेवन बाई थ्री, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो लॉग के फॉर्म में आएंगे, लेकिन यहाँ पर थ्री भी होंगे, तो हम क्या करेंगे, थ्री यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री यहाँ से हम डिवाइड भी कर लेंगे, थ्री एक्स माइनस वन डी एक्स। अब जनरली देख रहे हैं कि नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन ऊपर हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे वन बाई थ्री एक्स प्लस सेवन बाई नाइन और लॉग मॉड ऑफ थ्री एक्स माइनस वन प्लस सी। तो इस तरह हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे आपको। तो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन हम समझ गए हैं, हम बात करते हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन किसे कहते हैं। प्रॉपर रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन में क्या होते हैं कि जैसे हमने बताया थे इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कि डिग्री ऑफ नोमिनेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होते हैं, जबकि प्रॉपर रेशनल फंक्शन में अपोजिट यानी कि डिग्री ऑफ नोमिनेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होंगे, यानी कि डिग्री ऑफ सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, डिग्री ऑफ नोमिनेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिग्री ऑफ नोमिनेटर लेस देन होंगे तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या होंगे, ग्रेटर देन होंगे। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इसे मान लिया जाए, अगर हम कह दें एक्स अपॉन
एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स, सॉरी डी एक्स नहीं, अभी इंटीग्रेशन हम लोग तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर में हम देख रहे हैं कि डिग्री इसका, ऊपर में डिग्री हमारे 1 है, डिग्री कितने 1, जबकि नीचे में हम देख रहे हैं कि डिग्री हमारे 2 है। क्यों? क्योंकि इसका 1 डिग्री और इसका 1 डिग्री, दोनों डिग्री मिलकर हो जाएंगे 2। तो हम देख रहे हैं कि नोमिनेटर का डिग्री लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, और सॉरी प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अब प्रॉपर रेशनल फंक्शन में जब भी है तो इसको इंटीग्रेशन किस तरह करते हैं वो हम देखते हैं इसमें। तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन के फॉर्म में हम जैसे मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू एंड सो एक्स माइनस एक्स एन, हम या एक्स आर दे देते हैं। तो इसको हम लोग किस तरह ब्रेक करके लिखते हैं, सबसे बड़ा बात है कि इसको ब्रेक कैसे करते हैं। तो जब लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ये डिफरेंट डिफरेंट रहे तो इसको हमेशा हम कांस्टेंट मान के ब्रेक करते हैं, जैसे a1 अपॉन एक्स माइनस एक्स वन प्लस a2 अपॉन एक्स माइनस एक्स टू प्लस सो प्लस ar इंटू एक्स माइनस एक्स आर। तो इस तरह हम ब्रेक कर लेंगे। अब ब्रेक करने के बाद हम सबसे पहले है कि जब इंटीग्रेशन जब इसको करना है तो हमको कांस्टेंट का ही वैल्यू चाहिए, a1 a2 a3 का ही वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, है ना, ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे कि हमको a1 a2 a3 का वैल्यू आ जाए। तो यहाँ देखेंगे कि हम जब a1 का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से a1 का, तो a1 के नीचे वाले जो फंक्शन है यहाँ पर x माइनस एक्स वन, उसी फंक्शन को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। तो जो रिमूव करने के बाद हमारे फंक्शन बचेंगे एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स टू एंड सो एक्स माइनस एक्स आर। और जिस फंक्शन को हम रिमूव किए हैं उसको जीरो करेंगे, एक्स माइनस एक्स वन बराबर जीरो। यहाँ से एक्स बराबर एक्स वन यानी कि एक्स का वैल्यू हम निकाल लेंगे। एक्स का वैल्यू निकालने के बाद हम इस फंक्शन में पुट करेंगे, इस पूरे फंक्शन में हम पुट करेंगे तो हमारे a1 का मान आएंगे। ठीक है, जनरली इसी तरह करना है। जैसे a2 का वैल्यू अगर हमको निकालना हो तो a2 के नीचे वाले फंक्शन यहाँ से जो वैल्यू दिया हुआ है उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, रिमूव यानी कि हटा देंगे। तो बचेंगे जो फंक्शन यानी कि x माइनस एक्स वन। अब x माइनस एक्स टू हमारे फंक्शन तो हट गए, तो सो x माइनस एक्स आर लिखेंगे। अब जिस फंक्शन को रिमूव किए, किसको रिमूव किए, तो हम रिमूव किए हैं x माइनस एक्स टू को रिमूव किए हैं, इक्वल टू जीरो कर देंगे तो x बराबर एक्स टू आ जाएंगे। तो फिर इस वैल्यू को हम यहाँ पर इस फंक्शन में पूरे में हम पुट कर देंगे x का मान एक्स टू, तो हमारे वैल्यू कितना आ जाएंगे, जो वैल्यू आएंगे वो हमारे आंसर हो जाएंगे, यानी कि a2 का मान आएंगे। उसी तरह हम कांस्टेंट a1 a2 a3 एंड सो जनरली सारे कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेंगे उसी तरह, और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो देखते हैं कि इस तरह के फंक्शन अगर रहेंगे तो इंटीग्रेशन हम किस तरह करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे कि अगर क्वेश्चन हमको अगर दिया रहे इंटीग्रेशन के फॉर्म में, जैसे 2x अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस 3dx, हमारे पास क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। अब प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो इसको पहले ब्रेक करेंगे, लिखेंगे 2x अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a1 कांस्टेंट मान लेते हैं, एक लीनियर इक्वेशन लिखते हैं x माइनस वन प्लस a2 x प्लस 3 हम लिख ली। अब वैल्यू जब लिखे हैं तो हम कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे कि किस तरह कांस्टेंट का वैल्यू आएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि a1 का जब वैल्यू निकालना है तो इसके पहले हम देख रहे हैं कि a1 के नीचे जो वैल्यू है x माइनस वन, अब यहाँ से हम रिमूव कर देंगे तो हमारे बचेंगे 2x अपॉन एक्स प्लस 3। अब हम जिसको रिमूव किए हैं x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x का मान यहाँ से निकाल लेंगे 1। अब इस फंक्शन में हम पुट करेंगे 2 इंटू वन अपॉन 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2/4। अब कैंसिल होंगे तो 1/2 इसका वैल्यू आएगा, किसका, इस कांस्टेंट का a1 का वैल्यू आएगा 1/2। उसी तरह हम a2 का वैल्यू भी निकाल लेंगे।
तो a2 का वैल्यू हो जाएगा, a2 के नीचे वाले फंक्शन है x+3, यहाँ से हम रिमूव कर देंगे तो बचेंगे 2x अपॉन x-1। रिमूव किए हैं x+3 = 0, तो x का मान आएगा -3। अब जिस वैल्यू को हम रिमूव किए हैं उसको हम 0 कर लिए हैं, उसका वैल्यू निकाल लिए। अब x का वैल्यू जो आया -3 उसको हम इस फंक्शन में पुट करेंगे, तो 2 × -3 अपॉन -3 -1 हो जाएंगे -6 अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएंगे 3/2। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ वैल्यू निकालनी है। तो जब हमको इंटीग्रेशन करना है फंक्शन का 2x अपॉन x-1 इंटू x+3 dx को, तो ये तो वैल्यू हम लिखे हैं a1। अब यहाँ से वैल्यू निकालनी है कि a1 का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 1/2 डिवाइड बाई x-1 प्लस a2, तो a2 को लिखेंगे 3/2 इंटू x+3 dx, है ना। तो ऐसा करते हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन एक बार दिखा रहे हैं हम। तो 1/2 हमारे कांस्टेंट है, बचेंगे 1 अपॉन x-1 dx प्लस 3/2 ये भी कांस्टेंट है, 1 अपॉन x+3 dx, इस तरह बचेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग इजीली कर सकते हैं 1/2। अब इसका हो जाएगा log, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होते हैं, 1 का 0, तो नीचे वाले फंक्शन लीनियर इक्वेशन है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि log के फॉर्म में आएंगे, log x-1 प्लस 3/2 log mod ऑफ x+3 प्लस c। तो इस तरह हम प्रॉपर रेशनल फंक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख देते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अगर इंटीग्रेशन किया जाए i क्वेश्चन लिखा जाए कि 3x-1 अपॉन x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 dx, हम ये क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ भी देख रहे हैं कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। अब ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग पहले ब्रेक करेंगे, कांस्टेंट के फॉर्म में लाएंगे और उस कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो प्रोसेस वही है, करने का तरीका वही है, सिर्फ कांस्टेंट निकालेंगे हम। जैसे देख सकते हैं कि 3x-1 अपॉन x-1 x-2 x-3 है, तो हम इसको लिखेंगे a कांस्टेंट a1 अपॉन x-1 प्लस a2 अपॉन x-2 प्लस a3 अपॉन x-3, ठीक है। अब यहाँ से हम कांस्टेंट निकालते हैं a1 का वैल्यू। तो a1 का वैल्यू निकालेंगे, तो a1 के वैल्यू को देखिए, तो नीचे वाला वैल्यू यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो 3x-1 अपॉन x-2 इंटू x-3 हमारे बचेंगे। अब जिस पार्ट को रिमूव किए हैं उसको 0 करेंगे, तो x का मान आएगा 1। जब x का मान 1 आएगा तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो 3 × 1 - 1 अपॉन 1 - 2 इंटू 1 - 3 हमारे वैल्यू आ जाएंगे 2 अपॉन, ये वैल्यू देंगे -1 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि इसका वैल्यू आएंगे 1। उसी तरह हम a2 का मान भी निकालेंगे, तो a2 के लिए यहाँ से हम वैल्यू रिमूव करेंगे हम, तो बचेंगे 3x-1 अपॉन x-1 इंटू x-3। अब जिस फंक्शन को रिमूव किए हैं उसको 0 करेंगे, यानी कि x-2 = 0, x का वैल्यू आएंगे 2, हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो हो जाएंगे 6-1 अपॉन 2 - 1 प्लस 1 और 2 - 3 -1, यानी कि हमारे वैल्यू आएंगे 5 - 1 यानी कि -5, ठीक है। उसी तरह हम a3 का मान भी निकालेंगे। a3 के लिए देख रहे हैं कि इसका वैल्यू हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, तो बचेंगे 3x-1 अपॉन x-1 और x-2। अब जिसको रिमूव किए हैं उसको हम 0 करेंगे, तो x = 3।
हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2 इंटू 3 माइनस 2 1, अब हो जाएगा 8 अपॉन 2, कैंसिल होंगे तो 4। तो हम क्या देख रहे हैं कि a1 a2 यानी कि सारे कांस्टेंट का वैल्यू निकल गया है। तो हम इस क्वेश्चन को अगर लिखा जाए, क्वेश्चन हमारे जो होंगे क्या है, 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 dx, ये है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि a1 a2 a3 का वैल्यू आ गया, तो हम यहाँ से a1 का मान रखेंगे, a1 इज इक्वल टू 1, तो बचेंगे 1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस a2, तो a2 का वैल्यू है -5, तो हम यहाँ लिखेंगे -5, है ना, -5 1 अपॉन x माइनस 2 dx, और a3 इज इक्वल टू 4, तो 1 अपॉन हमारे बचेंगे x माइनस 3 dx। अब यहाँ से हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod ऑफ x माइनस 1 -5 log mod ऑफ x माइनस 2 और +4 log mod ऑफ x माइनस 3 प्लस c। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको प्रोपोर्शनल फंक्शन को। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल फंक्शन में हम देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में भी आते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कैसे रहेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं हम क्वेश्चन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे रहेंगे वो किस तरह फॉर्म में रहते हैं। तो हम जनरली बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे किस फॉर्म में होंगे। तो जैसे हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन रहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे f ऑफ x अपॉन a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1, है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। या a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2, या a3x स्क्वायर प्लस b3x प्लस c3, है ना, एंसो इसी फॉर्म में अगर हो सकते हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो जैसे हमने बताए थे पहले पीछे कि लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रहते हैं तो हम कांस्टेंट मानते हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में फंक्शन है और प्रोपोर्शनल फंक्शन है, तो हम लीनियर इक्वेशन मानेंगे ऊपर। जैसे a1x प्लस b1 अपॉन पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1, फिर लिखेंगे दूसरे के लिए, दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दूसरा लीनियर इक्वेशन, तो a2x प्लस b2 अपॉन a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 प्लस 1, इसी तरह हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की बात करें कि इसमें क्वेश्चन हम कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसमें कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड ऑन द बोथ साइड, या प्रोडक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय जो हमारे डोमिनेटर में दिया हुआ है, यानी कि जितने वैल्यू डोमिनेटर में है वो सारे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इंटू a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2, इस तरह हम सारे मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे इक्वेशन आएंगे। लेकिन इक्वेशन लाने से पहले हम लाइक कोएफिशिएंट ऑफ x का जो सेम पावर हो उसको हम अलग अलग करेंगे तो इक्वेशन आएंगे। इसको लिख सकते हैं इक्वेट द लाइक कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड टू गेट मेनी इक्वेशन, है ना। जब हम इक्वेट करेंगे सेम पावर को तो हमको बहुत सारे इक्वेशन आएंगे। टू गेट मेनी इक्वेशन एंड सॉल्व द इक्वेशन, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व द इक्वेशन
अगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व द इक्वेशन टू गेट द कांस्टेंट, टू गेट कांस्टेंट a1 a2 b1 b2, इस तरह हम कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर रहे, फंक्शन रहे, है ना, जैसे हमने बताया थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रहेंगे, तो उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इस पर हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं। तो हम उस क्वेश्चन पर बात करेंगे कि जैसे एग्जाम्पल में हम क्वेश्चन ले रहे हैं, आप लोग देखिए कि क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाता है। मेन इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे तो थ्योरी अपने आप याद हो जाएंगे, कंसेप्ट अपने आप आ जाएगा आपके पास। इससे हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2/1 - x इंटू 1 + x² dx। तो ये हमारे देखिए कि लीनियर इक्वेशन के साथ साथ हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो वैल्यू है 2/1 - x 1 + x² है ना। तो ये एक हमारी लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन के लिए हम a1 मानेंगे 1 - x। अब सेकेंड हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम क्या मानेंगे, लीनियर इक्वेशन a2x + b1 अपॉन 1 + x², ठीक है। हम बताए थे कि लीनियर इक्वेशन में हम a1 का मान इजीली निकाल सकते हैं। लीनियर इक्वेशन की बात करें तो जिस वैल्यू को हम यहाँ पर है वही वैल्यू रिमूव कर देंगे यहाँ से, हमारे वैल्यू बचेंगे 2/1 + x², और जिस वैल्यू को रिमूव करते हैं उसको 0 करके हम x का वैल्यू निकालते हैं, 1 आ गया। और x का वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो 2/1 + 1 = 2/2, यानी कि a1 का वैल्यू आ जाएंगे 1। अब बाकी के लिए हम जब वैल्यू निकालते हैं तो हमने बताए थे कि मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, है ना। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय कितना 1 - x इंटू 1 + x², यानी कि डोमिनेटर में जो वैल्यू है उसी से मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कुछ इस तरह रिजल्ट आएंगे, है ना। क्या आएंगे रिजल्ट, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 2 बचेंगे = a1 इंटू 1 + x² आएंगे, अब प्लस a2x + b1 इंटू 1 - x आएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि हमको कुछ पार्ट जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि कोफिशिएंट करना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, जैसे 2 = a1x² + a1, अब प्लस अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हम कह सकते हैं इसमें कि x² के जो फॉर्म होंगे वो माइनस के फॉर्म में आएंगे, -a2 प्लस a2x + b1 अब -a2x² - b1x, इस तरह आएंगे हमको वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि x² का कोफिशिएंट देख रहे हैं कि a2 है, यहाँ पर a1 है, तो कह सकते हैं a1 - a2 = 0, क्योंकि इधर हमको x² का कोफिशिएंट यहाँ देख रहे हैं कि इस साइड में x² कोफिशिएंट हमारे कुछ नहीं है, तो यानी कि 0 होंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि a1 = a2, तो a1 = a2, यानी कि a2 का मान भी a1 के बराबर आएगा, जबकि a1 का मान 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे a2 का मान भी 1 होंगे। अब बात करते हैं कि b1 का मान कैसे निकाला जाए। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल हमको नहीं है, यानी कि a1 + b1 = 2, ठीक है। तो b1 = हमको हो जाएंगे, क्योंकि a1 का मान 1 है बराबर 2, तो b1 = 1। तो हम देख रहे हैं कि a1 और b1 दोनों का वैल्यू हमारे सेम आ गए। तो हम इंटीग्रेशन में a1 b1 का मान यहाँ पर पुट करेंगे, इस दोनों जगह पर पुट करेंगे। तो देखिए दोनों जगह पुट किया जाए, तो जब हम पुट करते हैं ऐसे इस तरह का कि इंटीग्रेशन ऑफ 2/1 - x
इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब करेंगे dx तो वैल्यू लिखेंगे हम क्या a1। तो a1 का वैल्यू कितना है हमको 1, तो लिख सकते हैं 1/1 माइनस एक्स dx। ठीक है। अब सेकेंड वैल्यू की बात करें तो सेकेंड वैल्यू है हमारा प्लस, यहाँ पर है 8/1 तो ये भी x प्लस b1 का वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस तरह हम क्वेश्चन को लिख लिए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर माइनस होते हैं, तो हम -1 लगाएंगे, 1 माइनस एक्स dx लिखेंगे। अब प्लस इसको भी दो पार्ट में कर देंगे, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx अब प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ देख रहे हैं कि हम यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होते हैं, जबकि यहाँ 2 नहीं है तो 2 हम बैलेंस कर लेंगे 1/2, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 करेंगे। अब हम सारे इंटीग्रेशन को फॉर्म में ला दिए, तो माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस ये हमारे हो जाएंगे tan इनवर्स x प्लस सी। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के फॉर्म में रहेंगे। तो कुछ क्वेश्चन है कि हम डायरेक्ट भी बनाते हैं, एक हम बिना यूज करके डायरेक्टली आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस पर एक क्वेश्चन हम देते हैं। तो जैसे इंटीग्रेशन के फॉर्म में रहे ऐसे कि 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3dx, ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ। तो हम देखते हैं कि अगर इसको बिना ब्रेक किए हुए हम इंटीग्रेशन प्रोपोर्शनल फंक्शन का थ्योरी यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसका यूज करते हैं, जिससे क्या होगा कि 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 हम लिख देते हैं dx के फॉर्म में। ठीक है। अगर हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो ये मल्टीप्लाई तो 1 के साथ होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएंगे, लेकिन हमको चाहिए 2x। तो अगर हम इसमें x मल्टीप्लाई कर दें और माइनस करें तो x³ प्लस 3x माइनस x³ माइनस x यानी कि कैंसिल हो जाएंगे तो 2x बचेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर x और यहाँ भी x लिख देंगे और बीच में माइनस लिख देंगे। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हमारे 2x वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे डायरेक्ट, आप बैलेंस करके भी बना सकते हैं। ठीक है। तो वहां पर ब्रेक करने की जरूरत नहीं था। अभी उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉपर अलग अलग कर लेंगे, जैसे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3dx। ठीक है। अब जब बात करते हैं कि यहाँ पर इंटीग्रेशन देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गए, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होते हैं। तो हमने बैलेंस करना आप लोग को सिखा दिए हैं कि 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। सेम यहाँ भी है कि 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिवाइड करेंगे। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 लॉग मॉड ऑफ x³ प्लस 3 प्लस c। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। एक टॉपिक और इसमें है कि जो एक टॉपिक और बात करते हैं जिसमें फंक्शन के पावर में रहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि जैसे f ऑफ x अपॉन x माइनस x1 के पावर अगर r हैं और x माइनस x2 है, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे हम। तो इसको अगर है इस फॉर्म में है, प्रोपोर्शनल फंक्शन है और इस फॉर्म में लिखा हुआ है, पावर में लिखा हुआ है, तो हम लीनियर इक्वेशन में ही हम कांस्टेंट मानते हैं। जैसे x माइनस x1 पावर अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे और जितने पावर आएंगे वहां तक हम ले जाएंगे। जैसे अगर मान लिया जाए कि पावर 2 रहे तो a2 अपॉन x माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस इस तरह हम लिखते जाएंगे और AR अपॉन x माइनस x1 के पावर r लिखेंगे, अब प्लस B1 अपॉन, अगर लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर ही मानेंगे, x2 लिख देंगे इस तरह।
तो लीनियर इक्वेशन को तो सॉल्व करने के लिए, कांस्टेंट निकालने के लिए हम इजीली बता दिए हैं कि b1 निकालने के लिए सिंपल तरीका है कि इसका वैल्यू यहाँ से जो दिया हुआ है वो रिमूव कर देंगे, हमारे फंक्शन बचेंगे f(x) अपॉन x माइनस x1 के पावर r, और यहाँ जिसको रिमूव किए हैं उसको 0 करेंगे, यहाँ से x का मान निकाल के पुट कर देंगे, हमारे कांस्टेंट आ जाए। अब बात करते हैं कि जो मैक्सिमम पावर है तो इस कांस्टेंट का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो AR का भी निकाल सकते हैं। यहाँ से वैल्यू को रिमूव कर देंगे तो f(x) अपॉन x माइनस x2 बचेंगे, और जिसको रिमूव किए हैं उसको इक्वल टू 0 करेंगे, अब मान रखेंगे तो हमारे AR का मान आ गया। बाकी कांस्टेंट के लिए हम रूल यूज करेंगे मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड x माइनस x1 के पावर r इंटू x माइनस x2, यानी कि जो डोमिनेटर में जितने वैल्यू हैं वो सारे मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड। उसके बाद सेम प्रोसेस है, इक्वेट द लाइक कोफिशिएंट ऑफ x, इक्वेट द लाइक कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड है ना, यानी कि लाइक कोफिशिएंट यानी कि दोनों साइड से सेम कोफिशिएंट ये निकाल लेंगे। लाइक कोफिशिएंट ऑफ x कहने का मतलब है कि x के पावर x² है तो इधर भी x² का ही कोफिशिएंट देखेंगे, इधर x है LHS में तो RHS में भी x का कोफिशिएंट ही देखते हैं, ठीक है। सेम कोफिशिएंट अगर देखेंगे तो उसी तरह हम लाइक कोफिशिएंट बोलते हैं। ऑन बोथ साइड टू गेट मेनी इक्वेशन, और इक्वेशन आएंगे तो उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, एंड सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द कांस्टेंट A1 A2 A3 एंड सो सारे कांस्टेंट का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस थ्योरी पर भी हम एक क्वेश्चन को देखते हैं कि इस थ्योरी पर क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं, है ना। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन पे, जैसे I इज इक्वल टू, अगर क्वेश्चन दिया रहे इस तरह कि x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 dx, ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो इस तरह के फॉर्म में रहे तो क्वेश्चन को हम कहे थे ब्रेक किस तरह करेंगे, जैसे x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 है, इस तरह का क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, पहले A1 मानेंगे अपॉन x माइनस 1, फिर प्लस A2 मानेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस A3 मानेंगे x प्लस 2। तो हम यहाँ से बताए थे कि दो वैल्यू तो हम इजीली निकाल सकते हैं, A3 इज इक्वल टू, A3 के नीचे वाला जो वैल्यू है यहाँ से रिमूव कर देंगे तो x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेंगे, और जिसको रिमूव किए हैं उसको 0 करेंगे तो हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, x बराबर -2। अब यहाँ पर रखेंगे -2 अपॉन -2 माइनस 1 तो 3 का स्क्वायर 9, -2/9 आएंगे, ठीक है। उसी तरह हम A2 का मान भी निकाल सकते हैं, तो A2 के नीचे वाला यहाँ से रिमूव कर देंगे तो x अपॉन x प्लस 2 हो जाएंगे, और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x का मान 1 रखेंगे हम यहाँ पर, तो 1 अपॉन 3 आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं A1 के लिए, तो A1 के लिए हमने बताया था कि मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, है ना, मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, जब दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कुछ इस तरह वैल्यू आएंगे, x इज इक्वल टू A1 इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 प्लस A2 इंटू x प्लस 2 अब प्लस A3 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि इस तरह हमारे
क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो इस तरह को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जनरली क्या देख रहे हैं कि हम x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे आएंगे a1 x² आएंगे, ठीक है। इसमें x² नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर x² आएंगे, प्लस a3x² आएंगे, प्लस और सारे वैल्यू आएंगे। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे कि a1 प्लस a3 इंटू x² लिख देंगे, प्लस सो एंड सो, क्योंकि अब हमको ज़्यादा की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ हमको a1 का मान चाहिए। तो हम यहाँ से a1 का मान निकालेंगे, क्योंकि x² का कोफिशिएंट इधर नहीं है, यानी कि a1 प्लस a3 का वैल्यू 0 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि a3 इज इक्वल टू माइनस a1, या a1 इज इक्वल टू, a1 इज इक्वल टू, हम a1 का वैल्यू निकालेंगे ना, तो a1 इज इक्वल टू माइनस a3। तो a1 इज इक्वल टू a3 का मान हम यहाँ पर देख सकते हैं कि a3 का मान -2/9 आए हैं, है ना। तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो +2/9 आएंगे यहाँ, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं सम में। तो हमारे जो क्वेश्चन थे क्या थे, x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+2 dx, ये क्वेश्चन थे। देखिए ये क्वेश्चन थे, है ना। अब इसके लिए हम a1 a2 a3 का मान निकाल लिए हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि a1 का वैल्यू जो है हमारा, a1 का वैल्यू 2/9 आया है, तो x-1 dx। फिर हम a2 का मान देख सकते हैं, a2 का मान हमारे आए हैं +1/3, हम लिखेंगे +1/3 इंटू 1/x-1 का होल स्क्वायर dx। फिर हम देख रहे हैं कि a3 का मान यहाँ पर लाए हैं, a3 का मान है -2/9, तो यहाँ लिखेंगे -2/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2 dx। अब हम इजीली फॉर्म में इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो 2/9 रहेंगे। अब इसका हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x-1। अब यहाँ पर देखिए 1/x² का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि -1/x होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे -1/3 इंटू x-1 और -2/9 लॉग मॉड ऑफ x+2 + c। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने प्रॉपर रेशनल फंक्शन बताया, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन बताया। प्रॉपर रेशनल फंक्शन में भी 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक है कि लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रहे, डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दे दे, या लीनियर इक्वेशन का पावर दे दे। तो ये सारे फॉर्म हमने बता दिए हैं टाइप के, और टाइप पर एक एक क्वेश्चन भी बता दिए। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन किस तरह करते हैं। तो आप लोग इसको बढ़िया से अच्छे से देखिए और इससे कुछ गेन कीजिए, और तो इससे क्या होगा कि आप इस तरह के फंक्शन को इंटीग्रेशन करना इजीली कर सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है।